हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया होना चाहिए और उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी हम लोगों का ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। लेक्चर नंबर 10 बात करने जा रहे हैं। इससे पहले 9 लेक्चर बात कर लिए हैं, इजी वे में आपके दे दिए हैं। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या यूं कह दें सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो लोग फर्स्ट बार आज ये वीडियो ओपन किए, उसके लिए तो सबसे पहले ये समझाना होगा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ का टर्म है। तो इस बात के लिए थोड़ा सा हम आपको पहले हिंट दे दें। ये हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? इस तरह का एक भेसल लिया जाता है और इस भेसल में किसी इलेक्ट्रोलाइट का, जैसा कि हम यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन ले रहे हैं, और इसी सॉल्यूशन में एक रॉड इमर्ज कर दिए। ये जो रॉड इमर्ज किए, इसका नाम रख दिया गया है हाफ सेल। ये क्या नाम रखा गया? हाफ सेल। फिर से ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है और इसमें ये जिंक का रॉड लगा दिया गया। ये रॉड है, सॉलिड है, तो इसको नाम रख दिया गया हाफ सेल। बताइए, यदि यहाँ आपसे हम पूछें जो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे कौन सा फेनोमेनन होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, तो क्या जवाब होगा? कुछ नहीं होगा। न ऑक्सीडेशन होगा न ही रिडक्शन होगा। ये वैसा ही समझे जैसा कि समाज में कोई एक पर्सन, कोई एक आदमी, चाहे पिताजी हो या भाई हो, अपने आप में यदि अकेला कहीं खड़ा है तो वे कुछ नहीं है और वे सब कुछ है। वे कुछ नहीं है और वे सब कुछ है। यानी यदि कोई एक पर्सन उसको आकर के बोलते हैं भैया जी, ब्रदर, तो ये जो घटना हुआ ये तो दो व्यक्ति के रिलेशन में हो गया। ये दूसरा पर्सन के लिए कहा जा रहा है जो ये भाई है। उसी तरह से यदि हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बात करें हाफ सेल, और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात कर लिए हैं, बहुत अच्छा से आपको समझा दिए हैं, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक वैसा डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वे दो हाफ सेल से बना हुआ होता है। और हाफ सेल क्या है? यदि किसी एलिमेंट को उसके अपने ही कैटायनिक सॉल्यूशन में इमर्ज कर दिया जाए तो उसको नाम रख दिया गया है हाफ सेल। और यही बात आज आपको समझा रहे हैं जो एक सिंगल हाफ सेल में क्या होगा। तो न ऑक्सीडेशन होगा और न ही रिडक्शन होगा। यानी एक सिंगल हाफ सेल न कैथोड होता है और न ही एनोड होता है। हम दूसरा हाफ सेल बनाने जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन लेंगे, और यदि ये सॉल्यूशन लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या यूज करते हैं? कॉपर रॉड यूज करते हैं। हाफ सेल तो बोल दिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है। जो हाफ सेल का कॉन्सेप्ट है, यदि किसी एलिमेंट को उसके ही कैटायनिक सॉल्यूशन में इमर्ज कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाफ सेल कहेंगे। लेकिन आज ये पॉइंट देने जा रहे हैं जो क्या एक सिंगल हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? तो एक सिंगल हाफ सेल पे कुछ नहीं होगा, ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन। अब देखिए क्या करते हैं। जैसे ही इसको हम वायर से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे,
और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये वोल्ट मीटर है, तो देखते हैं जो इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। यानी यदि जिंक में कहें करंट का फ्लो हो रहा है तो किसके कारण? कॉपर के कारण। या यूं कहें जो कॉपर में जिंक का इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो किसके कारण? जिंक के कारण। इसलिए एक सिंगल इलेक्ट्रोड न ही कैथोड होगा और न ही क्या होगा? एनोड होगा। एक इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह से काम करेगा या एनोड की तरह से कैथोड, जैसा कि यहाँ पे हम लोग ये देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। जो Zn का ऑक्सीडेशन होता है, Zn टूटने लगता है और यहाँ Cu प्लस का लिबरेशन होता है, ये डिपॉजिट होने लगता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ रिडक्शन होता है। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वे काम करता है एनोड की तरह से, और जहाँ रिडक्शन होता है वे काम करता है कैथोड की तरह से। तो ये जो एनोड और कैथोड है ये एक रेफरेंस पॉइंट है। एक सिंगल हाफ सेल न कैथोड रहेगा और न ही एनोड रहेगा। ये कैथोड और एनोड एक रिलेटिव टर्म है, किसी दूसरे हाफ सेल के रिस्पेक्ट में होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, जैसा कि जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड, इटीसी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड, कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड। ये जो पोटेंशियल है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात कर लिए हैं, जो पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल। चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यही बात आपको समझा रहे हैं, जो एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड का न हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, न ही रिडक्शन पोटेंशियल। कब? जब ये सिंगल रहेगा, सेपरेट रहेगा तब। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए particular electrode cannot be directly calculated because oxidation half reaction and reduction half reaction cannot be possible separately. ये घटना अलग अलग संभव नहीं है। ये घटना क्या है? अलग अलग संभव नहीं है। मतलब कहीं यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो निश्चित रूप से उस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। यदि रिडक्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। सिंगल न ऑक्सीडेशन संभव है और न ही रिडक्शन संभव है। जैसा कि अभी हम कुछ बोल रहे हैं, इसका एक ही मकसद है, हम ये समझते हैं जो कोई ना कोई इस वीडियो को क्या कर रहा होगा? सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, बेनिफिट ले रहा होगा। और यदि ये हम मान लेते जो इससे कोई बेनिफिट नहीं लेगा, तो फिर ये प्रोसेस चलेगा ही नहीं। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूअस चलेगा जब तक कि आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आप वॉच करना बंद, मैं वीडियो देना, अपलोड करना बंद कर दूंगा। तो इस तरह से ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रोड है उसमें ना ऑक्सीडेशन हो सकता ना रिडक्शन हो सकता। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड बाय कंबाइन इट विथ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हम लोग ये एनोड की तरह से काम करेगा या कैथोड की तरह से काम करेगा, इस बात का निर्णय कौन सा इलेक्ट्रोड से? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बात करेंगे। और ये हम जस्ट आपको इसे पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 9 में बात कर लिए हैं, जो SHE कैसे बनाया जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट है। तो इतना में
एक ही पॉइंट आपको क्लियर हुआ, जो एक सिंगल इलेक्ट्रोड चाहे जिंक का हो या कॉपर का हो या और किसी एलिमेंट का हो, न एनोड है न कैथोड, मतलब न ऑक्सीडेशन शो करेगा न रिडक्शन, न उसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा न रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल का निर्णय हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड से करेंगे, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में C मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो क्या कहेंगे? C स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए और कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। अभी हम लोग क्या समझे, जो एक सिंगल इलेक्ट्रोड का जीरो पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि वे ना ऑक्सीडेशन शो कर सकता है और ना ही रिडक्शन। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और किसी भी एलिमेंट का, किसी भी इलेक्ट्रोड का यदि कोई पोटेंशियल फाइंड करना हो तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। और C स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाएगा। ये सेटअप अरेंज कर दिए। इस सेटअप को आप जान पहचान गए अभी तक। जैसे ही ये सेटअप को अरेंज किया गया तो क्या क्या ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट में। इनिशियल पोटेंशियल ऑफ सेल इज इतना वोल्ट। जैसे ही इस दोनों को कनेक्ट किया गया तो पोटेंशियल मिला इतना वोल्ट, और जैसे ही पोटेंशियल मिला इसका मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। और क्या ऑब्जर्व किया गया? कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इंक्रीजेज। आप जानते हैं जो जिंक है ये कंसंट्रेशन Zn2+ उस समय इंक्रीज करेगा जब ये क्या होगा, Zn+ टूटेगा। यानी दैट इज मास ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिक्रीजेज। ये जो रॉड है ये मास समय के साथ घटने लगा। The H+ concentration decreases in the C gaseous H2 produce। और इस C में पता चला जो H+ का जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये तो जानते हैं जो H+ में होगा, यहाँ पे C का इस्तेमाल किया गया, तो पता चला जो C में जो है H+ का कंसंट्रेशन घट रहा है और H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। तो इतना एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हम लोगों को मिला, तो यहाँ पे Zn+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ कौन सा घटना हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ H+ का कंसंट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब यहाँ कौन सा घटना हो रहा होगा, तो रिडक्शन। हमको तो फाइंड करना है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल जिंक C से ही मेजर किया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में स्टैंडर्ड है। प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 m, इस साइड का भी कंसंट्रेशन 1 m, 1 m मतलब मोलर, वो मोलरिटी 1, और प्रेशर, टेम्परेचर का बात करेंगे तो टेम्परेचर 25 डिग्री C। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब हम जानते हैं पिछले लेक्चर से जो E0 सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जब फाइंड करना होगा तो E0 किसके आधार पर लें, तो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो E0 हम रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो बताइए
ये ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल पहले एनोड का लिखें या कैथोड का, तो इससे पहले कॉन्सेप्ट दे दिए हैं जो ई नोट सेल हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और पॉजिटिव के लिए ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पे हाई होगा, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ये कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन, तो फिर लिखेंगे ई नोट H प्लस H2, H प्लस H2 प्लस से जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो एनोड में कौन है मेरा, जिंक, तो क्या कहेंगे Zn प्लस प्लस से जा रहा है Zn। तो अब हम फिर फाइंड करेंगे ये वैल्यू कितना होता है, फिर थोड़ा सा हम यहीं पे फाइंड कर देते हैं। ये वैल्यू हम लोगों को कितना होता है, तो 0। तो बात करेंगे जो 0 माइनस नहीं होगा, सबसे पहले आप लोग नोट कर लें, हम जो है मिटा देंगे, मिटा करके फिर ये कैलकुलेशन करेंगे। कर लिए नोट। अब पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो अब हमको यहां पे क्या क्या मालूम है, तो ई नोट से ये एक्सपेरिमेंट से पता चल गया 0.75, 0.76 वोल्ट। और ये वैल्यू कितना, 0, वी नो दैट, हम जानते हैं, माइनस ई नोट Zn प्लस प्लस से Zn। तो कह दें जो ई नोट Zn प्लस प्लस Zn क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा ये माइनस 0.76 वोल्ट आया कि नहीं। और ये कौन सा पोटेंशियल है बाबू, तो इसको हम कह देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो ये 0 वोल्ट कहाँ से लाए, तो वी नो दैट, हम जानते हैं जो ई नोट H प्लस H2 इक्वल टू 0 बाई कन्वेंशन माना गया है। अब इसी का हम आपसे कह दें जो ई नोट Zn से Zn प्लस प्लस और Zn से Zn प्लस यदि बात करेंगे तो ये कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यदि हमको रिडक्शन पोटेंशियल मालूम है तो उतना ही तो मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ साइन में चेंज कर जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इतना वोल्ट, यानी हाइड्रोजन एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लेकर के हम जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी फाइंड कर लिए। ये मेरा पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन पोटेंशियल भी फाइंड कर लिए। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। इससे पहले बात किए जिंक का, अब बात करने जा रहे हैं जो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होगा। तो किसी भी एलिमेंट का जब भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे, C के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे C 1m कंसंट्रेशन, सॉरी यहाँ पे C 1m कंसंट्रेशन, प्रेशर कितना atm 1 atm। ये प्लैटिनम किस लिए दिया जाता है, क्योंकि इसके सरफेस पे H2 गैस का एडजॉर्प्शन हो।
कोई गैस जो है वे कंडक्टर नहीं होता है, वे बैड कंडक्टर होता है, लेकिन उसको कंडक्टर बनाने के लिए एक मेटल का हेल्पिंग लिया जाता है, उसके सरफेस पे वे एडजॉर्ब कर जाता है। जैसे ही इस सेटअप को अरेंज कर दिया गया तो यहां पाया गया जो ये जो वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर में 0.34 वोल्ट मिला। ये एक्सपेरिमेंटल कहता है। तो जैसे ही ये मिला उसके बाद ये दोनों में ऑब्जर्वेशन किया जाने लगा, देखा जाने लगा जो रिएक्शन के बाद क्या घटना हुआ। तो पता चला जो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब हुआ जो H2 से H प्लस में कन्वर्जन हो रहा है, H2 से H प्लस में, और इस तरह का कन्वर्जन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहां कौन सा पोटेंशियल होगा? तो हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरी बात कह देंगे जो लो रिडक्शन पोटेंशियल। क्या क्या समझे बात? जो ऑब्जर्व किया गया जो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो समझे जो यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लो क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। यहां क्या पता किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया? जो समय के साथ ये Cu प्लस का कंसंट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब जब ये घट रहा है तो Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में बदल गया? Cu में। ये रॉड का वेट बढ़ने लगा, तो इस यहां पे कौन सा घटना हुआ? रिडक्शन। और जहां पे रिडक्शन हो तो हम क्या कह देंगे? हाई रिडक्शन पोटेंशियल। और फिर क्या कह देंगे? लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी पॉइंट को यहां आपको क्लियर कर दिए हैं। जो द इनिशियल सेल पोटेंशियल इज इतना वोल्ट, ये एक्सपेरिमेंटल है बाप। Gaseous H2 is oxidized to H plus ion. The H plus concentration increases in the solution of the C. ये ऑब्जर्व किया गया। Concentration of Cu2 plus decreases in the solution, that is mass of electrode increases. तो जब हमको सेल पोटेंशियल मिल गया, यानी हमको क्या मिल गया है? अब E नॉट सेल मिल गया। कितना मिला? तो 0.3 वोल्ट। और हाइड्रोजन के बारे में कुछ तो जानते हैं आप, क्या जानते हैं? तो E नोट H प्लस H2, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहें या रिडक्शन पोटेंशियल, इसका क्या होगा? 0 होगा। दोनों में से कोई भी पोटेंशियल पर बात कर रहे हैं, E नोट H2 H प्लस, दोनों में से कोई भी पोटेंशियल 0 हो गया। तो ये पता हो गया, ये पता हो गया। क्या इस अननोन को कैलकुलेशन किया जा सकता है कि नहीं? तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मेरे पास अब जगह नहीं है, इसीलिए आप लोग पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटा करके निकालते हैं स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग कैलकुलेशन का क्या आधार जानते हैं? E नोट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू E नोट, चाहे आप ऑक्सीडेशन पर बात करें या रिडक्शन पे, दोनों का आपको फुल कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। तो हमेशा हम जनरली कॉमनली रिडक्शन पोटेंशियल पे ही बात करते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है? तो कैथोड का माइनस E नोट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ये वैल्यू 0 पॉइंट कितना मिला? 34 वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंटल है। और यहाँ पे कैथोड देख लें कौन है? तो कॉपर है। तो एक बार जरा आप लोगों को फिर समझा दें, जो रिडक्शन पोटेंशियल Cu प्लस प्लस से Cu ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, E नोट H प्लस से H2 ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हम जानते ही हैं, ये फाइंड ही करना है Cu, और इसके बारे में भी तो हम जान गए हैं जो 0 होता है बाय कन्वेंशन। अब देखिए E नॉट Cu प्लस प्लस Cu 0.34 वोल्ट। बताइए यहाँ ये Cu प्लस से Cu यानी रिडक्शन हो रहा है,
इसलिए इसको क्या कह देंगे, SRP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SRP स्टैंडर्ड R मतलब रिडक्शन, ये तो कई बार लिख चुके हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। यदि इसी का हम Cu से Cu प्लस बात कर लें तो यहां कौन सा घटना हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो साइन तो सेम रहेगा, और जब साइन सेम मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यानी 0.34 वोल्ट, लेकिन साइन यहाँ पे नहीं, कुछ तो प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोड का रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, SRP फाइंड कर सकते हैं और SOP फाइंड कर सकते हैं। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो रूल फॉर असाइनिंग साइन, ये जो साइन है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इसके लिए रूल, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज गिवन ए पॉजिटिव साइन। ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव साइन होगा तो उस समय हम समझेंगे जो इलेक्ट्रोड कैसा काम करेगा, तो एनोड की तरह, किसके साथ, किसके रेफरेंस में, तो C के रेफरेंस में। क्या समझे, यदि हम कंपेयर किए और उस समय यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाए तो C के रेफरेंस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में वे एनोड होगा। लेकिन उसी इलेक्ट्रोड का यदि हम रिडक्शन पोटेंशियल बात करें तो मैग्नीट्यूड ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा। यानी इतना ही समझे हम लोग, यदि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो हम समझेंगे वे काम करेगा एनोड की तरह से। यदि हम हाइड्रोजन के साथ अरेंज कर दें तो यहाँ पे अगेन हम ये C के साथ, ये तो मेरा C है, ये क्या है, C है, इस C के साथ अरेंज कर दिए हैं। तो इसका यदि पोटेंशियल अभी इससे एभव हम कैलकुलेट कराए हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप देखेंगे जो पॉजिटिव होगा E0 ZN प्लस 0.76 वोल्ट, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वे क्या हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन सिर्फ क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो क्लियर हो गया बात, नोट कीजिए। तो यदि किसी एलिमेंट के हाफ सेल का SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव आ जाए C के रिस्पेक्ट में, तो हम समझ जाएंगे वे जो इलेक्ट्रोड है वे काम करेगा कैथोड की तरह से। यदि C के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाए तो क्या काम करेगा, वे एनोड, किसके साथ, C के साथ। और यदि C के साथ निगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो वे काम करेगा कैथोड की तरह से। तो यही पॉइंट स्पष्ट किए हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज गिवन पॉजिटिव साइन इफ द गिवन इलेक्ट्रोड एक्ट एज cathode in cell element with C and its oxidation potential given negative sign with the same numerical value। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या होगा, वे नेगेटिव साइन में रहेगा। तो आज इतना ही, अगले रोज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे। जो अभी तक आपको समझाते थे, जो जिंक काम कर रहा है एनोड की तरह से, कॉपर काम कर रहा है कैथोड की तरह से, अगले रोज हम लोग
ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, आपके पास खुद एक परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा जो 2 इलेक्ट्रोड यदि लिया जाए तो कौन काम करेगा कैथोड की तरह से और कौन काम करेगा एनोड की तरह से। तो बस आज के लिए इतना ही।